क्या इंडिया वीटो का मेंबर बन सकता है? जैसा कि हम सबको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब यूएनओ का गठन हुआ, इसके 6 ऑर्गन थे, परंतु आज इसका एक ऑर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल सिंस 1994 से काम नहीं कर रहा, इसलिए इसके आज 5 परमानेंट ऑर्गन है और इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। क्या करंट में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इस टेंशन में यूएनओ का रिस्ट्रक्चर किया जाए? जहां एक तरफ रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का गाजा को लेकर एक टकराव चल रहा है। परंतु ऐसी लड़ाइयों को रोकने में क्या आज यूएनओ नाकाम है? क्या इसका पुनर्गठन किया जाए? क्या भारत को भी इसका एक परमानेंट मेंबर या यूं कहें वीटो का मेंबर बनना चाहिए? वैसे तो इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील, जिसको G4 ग्रुप बोलते हैं, इसका मेन मोटिव भी वीटो की परमानेंट मेंबरशिप लेना है। भारत के पास आज वर्तमान में वो कौन सी ताकतें हैं जिसके कारण भारत, इंडिया एक परमानेंट मेंबर या यूं कहें वीटो का मेंबर बन सकता है? हम सबको पता है कि आज इंडिया के पास 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, जो पूरी दुनिया में 18% के आसपास है, और हमारे देश में लगभग 60% यूथ पॉपुलेशन है, जिसकी एज लगभग 35 ईयर के आसपास है। इसलिए इसको पॉपुलेशन डिविडेंड भी कहा जाता है। आज इंडिया के पास कई प्रोग्राम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और PLI जैसी स्कीम है। इंडिया आज कई रीजनल ग्रुप्स लाइक G20, SCO, बिम्स्टेक, क्वाड, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन और जैसे कई ग्रुप्स का मेंबर है। भारत आज चाहे वैश्विक शांति की बात है, चाहे ग्लोबल टेररिज्म की बात है, चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। इंडिया के पास आज परमाणु शक्ति है, लेकिन भारत का हमेशा ही एक उद्देश्य रहा है, नो फर्स्ट यूज। भारत हमेशा ही, चाहे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात है, चाहे पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा की बात है, भारत ने हमेशा ही UN पीस कीपिंग में हमेशा भाग लिया। भारत ने हमेशा ही पूरी दुनिया में अमन चैन की परिकल्पना की। भारत का रोल आज पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि आज इंडिया की GDP 6% से ज्यादा चल रही है, और जहां परचेजिंग पावर में इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट और नॉमिनल GDP में दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2047 तक भारत का सपना विकसित बनने का भी है, और उसके साथ साथ हमारा टारगेट 2030 तक $5 ट्रिलियन का भी है। क्या इंडिया वर्तमान संदर्भ में देखें, इसके हिसाब से वीटो का मेंबर बन सकता है क्या, या भारत को और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा? वीटो का मेंबर बनने में भारत के समक्ष कई चुनौतियां, जैसे चाइना का एटीट्यूड। इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने में चाइना ने हमेशा वैश्विक जो प्लेटफॉर्म है हमेशा विरोध किया, जबकि USA, रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड ने कई बार भारत की स्थायी मेंबरशिप के लिए इंडिया को एक प्रबल दावेदार माना। जैसे 2010 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इंडियन पार्लियामेंट में कहा, वी सपोर्ट रिफॉर्म्ड इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि इंडिया यूएनओ में या यूं कहें वीटो का एक परमानेंट मेंबर बने। इसी तरह कई बार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग एंड डिजर्विंग कैंडिडेट टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UNSC। जहां दुनिया के कई देशों ने हमारी परमानेंट मेंबरशिप की वकालत की है, परंतु कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत के में कुछ कमियां हैं आज, जैसे वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल ह्यूमन राइट इंडेक्स, ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जैसे जो सूचकांक हैं, इनमें भारत की स्थिति काफी कमजोर है। जबकि रियलिटी में जिनके पास वीटो पावर है, वो भी दिल से ये नहीं चाहते कि इसका रिस्ट्रक्चर किया जाए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वर्तमान सिनेरियो में भारत एक वीटो का परमानेंट मेंबर बन सकता है, या इसमें काफी कमियां हैं? आपको कमेंट करके बताना होगा कि क्या भारत को इंतजार करना पड़ेगा या वीटो का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। यदि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगे, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।